हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस और ये पार्ट नंबर कौन सा होगा? सेकंड होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बी लेटर से। और सी और डी भी शायद इसमें हम कर सकते हैं, प्रॉमिस नहीं है बट कर सकते हैं इसमें, इसी पार्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट जो बी लेटर से रिलेटेड होगा उसकी। बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज। एक मैनेज्ड वे में फूलों को सजाना बेड ऑफ रोजेस होता है। बैग एंड बैगेज, जो भी अपना सारा साजो सामान है ना, जो भी अपना सारा साजो सामान है, जो भी अपना लगेज है, बैग एंड बैगेज उसको बोलते हैं। जो भी सारा सामान है, बोरिया बिस्तर पूरा सब कुछ है ना, वो सारा समेटना। बाय फार, बहुत दूर। बैक एंड कॉल, आज्ञा में रहना। बैक एंड कॉल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले तो BAC के बैक नहीं है। देखो यहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान रखना है, BECK है जो कि रेयर स्पेलिंग होता है, ठीक है। तो बैक एंड कॉल का मतलब ये होता है किसी की जो है बिल्कुल पूरी तरीके से मानना बात, किसी की बात को पूरे तरीके से मानना बैक एंड कॉल होता है। बाय डिंट ऑफ, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, बाय डिंट ऑफ। बाय मीन्स ऑफ, इसमें जो है जो भी आपके पास साधन हैं, संसाधन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों को मीन्स बोलते हैं। बाय मीन्स ऑफ, जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी साधन आपने यूज़ किया है उस चीज़ को मीन्स कहेंगे। बाय मीन्स ऑफ यानी कि उस चीज़ के द्वारा ये काम किया गया, उस तरीके की बात। बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाय बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब एक चीज़ और है, जहाँ पे आपको ब्लू कलर जो है, ब्लू जो कलर है, BLUE सही था स्पेलिंग, ब्लू कलर से रिलेटेड स्पेलिंग आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस में लिखी हुई मिलेगी। वहाँ पे लगभग आपको मीनिंग नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको मीनिंग क्या मिलेगा? लगभग नेगेटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अधिकता को बताने की कोशिश कर रहा है ये। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? अधिक, किसी भी चीज़ की अधिकता। बिलो द मार्क, जो भी एक मार्क था, एक जो स्तर था, एक लेवल था, उस स्तर से बिल्कुल नीचे। बिलो का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे, है ना। तो बिलो द मार्क, जो भी मार्क था, मान लो ये रिवर है, यहाँ तक ये बह सकती है। अगर ये इससे इधर आएगी तो नुकसान रहेगा। तो ये इससे यहाँ तक बह रही है, ये पानी यहाँ तक बह रहा है पानी, ठीक है। तो ये बिलो द मार्क है, क्योंकि ये मार्क है ना, इस मार्क से ये पीछे बह रही है, तो ये बिलो द मार्क है। एक उच्च जो स्तर हो सकता है, या जो खतरे का जो निशान है ना, उससे जो है वो क्या कर रही है रिवर, उससे पीछे जो है वो बह रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रूक। भाई चाहे तो मुझे फेयर तरीके से या अनफेयर तरीके से, मुझे तो कोई भी काम करना ही करना है। कोई भी काम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप फिर उसमें ये नहीं देखना चाहते कि आप सही तरीके से उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं या गलत तरीके से उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं। आप जो है उस चीज़ को बस पाना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक के किसी भी काम को करना, रुक रुक के किसी भी काम का होना या करना बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है। बिग गन, बिग गन होता है विद्वान व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति, ठीक है। ओहदे में बड़ा व्यक्ति तो नहीं कहूँगा मैं, ओहदे में बड़ा व्यक्ति नहीं कहूँगा। ओहदा मतलब रैंक, रैंक में बड़ा नहीं हो सकता, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। बोजम फ्रेंड, वो बोजम फ्रेंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त, कड़े दोस्त हैं वो। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? करंट में जो चीज़ चली हुई है ना, करंट में जो चीज़ चली हुई है वो बर्निंग क्वेश्चन होता है। बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स में बर्निंग इश्यूज़ हम पढ़ते हैं, तो बर्निंग क्वेश्चन होता है वो। बाय ऑल मीन्स, जो भी मेरे पास साधन संसाधन, जो भी तरीके थे हमारे पास,
ठीक है, वो सभी हमने क्या कर लिए, लगा लिए। यह सब चीज़ें मैंने अप्लाई करके देख ली। बाय ऑल मीन्स जो भी मेरे पास साधन संसाधन इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स जो भी मेरे पास थे, मैंने उन सब चीज़ों का यूज़ करके देख लिया। बाय नो मीन्स मेरे पास किसी प्रकार का कोई साधन संसाधन इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, बाय नो मीन्स बाय एंड बाय कुछ समय के बाद या धीरे धीरे किसी भी काम का होना, रुक रुक के किसी भी काम का होना या धीरे धीरे किसी भी काम का होना, बाय एंड बाय होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बाय द बाय। क्या होता है, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में, बाय द बाय। बाय द बाय का मतलब क्या होगा, बातों ही बातों में कोई भी बात जो है कह दी, कोई सीरियस नोट हो सकता है, कोई मजाक का बात हो सकता है, वो बाय एंड बाय होता है। बिफोर लॉन्ग बहुत ज़्यादा जल्दी, बिफोर लॉन्ग बहुत ज़्यादा जल्दी। बॉडी एंड सोल पूरे तरीके से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, पूर्णतया, ये सब जो है मतलब हम बाय बॉडी एंड सोल के कह सकते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा कह लो दोनों का मिलन होता है, तो कोई भी चीज़ क्या होगी, कंप्लीट होगी वहाँ पे। बाय लीप्स एंड बाउंड्स दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करो आप, तो उसका मतलब क्या होगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय चांस उसका आपको पता है, संयोगवश, अचानक। बाय फेयर मीन्स और फॉल, या तो उचित तरीके से या अनुचित तरीके से। इसका एक और इडियम आया था, बाय हुक और बाय क्रुक, है ना, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय फेयर मीन्स और फॉल सेम बात दोनों होती हैं। मुझे ये काम करना है, चाहे वो सही तरीके से करूं और चाहे मैं गलत तरीके से करूं, मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है। बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट लौटती डाक से, लौटती डाक से। बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग पे भी डिपेंड हो सकते हैं और अलग वर्डिंग पे भी हो सकते हैं, मीनिंग अलग भी हो सकता है। बाय एंड लार्ज मोटे मोटे तौर पे, मोटे मोटे तौर से या साधारण तौर पर कह सकते हो आप, नॉर्मली कह सकते हो। बिकॉज ऑफ किसी भी कारणवश। बी साइड द पॉइंट, बी साइड द पॉइंट का मतलब क्या होता है, बेमेल, असंगत, अनमैच्ड, है ना, ये सब जो है मतलब हम कह सकते हैं बी साइड द पॉइंट। बिड फेयर, बिड फेयर का मतलब क्या होता है, किसी को दिलासा देना, किसी को एक उम्मीद देना, किसी को उम्मीद पे कायम रहने के लिए कहना। इंस्पायर करना भी आप एक तरीके से कह सकते हो, बट मैं यहाँ पे इंस्पायर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा। क्यों, क्योंकि इंस्पायर करने में सिर्फ पॉजिटिविटी जो है पता चलती है, बट यहाँ पे आशा दिलाना का मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर नहीं है। वो हमें जब सेंटेंस में इस वर्ड को इस ईडियम को यूज़ करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से पता चल सकता है, अन्यथा हम यहाँ पे तो दोनों ही चीज़ें लेके चलेंगे। आशा दिलाना, किसी को आप गलत तरीके से भी आशा दिला सकते हो कि वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आप उसको फिर भी उम्मीद दे रहे हो कि ये काम हो सकता है, तो वो गलत भी हो गया, वो नेगेटिव हो गया। और आप किसी को इंस्पायर करने के लिए कह रहे हो कि नहीं यू कैन डू इट, आप जो है और मेहनत कर सकते हो, इसी तरीके की चीज़ें कर सकते हो, तो वो पॉजिटिव भी हो गया। तो यहाँ पे हम क्लियर नहीं कह सकते, दोनों चीज़ों में, दोनों जगह पे इसको यूज़ किया जा सकता है। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह, मतलब क्या है कि बर्ड की जो आंखें होती हैं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, बट नज़रिया जो है किस तरीके का होगा, बड़े ध्यान से किसी भी चीज़ को सोचना, बड़ी गहन अध्ययन किसी चीज़ के बारे में करना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें कही जा सकती हैं बर्ड्स आई व्यू के बारे में। ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द बुक, ब्रिंग टू बुक, सॉरी, ब्रिंग टू बुक। अब ब्रिंग का मतलब लाना, बुक का मतलब किताब, किताब लाना कहेंगे, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, किसी को दंड देना, किसी को सजा देना, ब्रिंग टू बुक होगा। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना, बर्फ़ को तोड़ना, नहीं 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 नहीं, बर्फ़ को नहीं तोड़ना है, अपनी जो ज़ुबान है, जो अपना मुंह है, उसको खोलना, बोलना, कुछ शब्द बोलना, अपनी जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करना। आपको कोई अननेसेसरी परेशान कर रहा है, आप अपने काम में लगे हुए हो, तो आप ब्रेक द आइस कभी तो करोगे, एक दिन तो आपका पेशेंस टूटेगा,
है ना। तो आपका क्या हो जाता है उस समय पे, ब्रेक द आइस हो जाता है, आप चुप्पी तोड़ते हो उस समय पे और फिर आप उसको खरी खोटी सुनाते हो, ठीक है। ज़्यादा टेम्पर नहीं होना चाहिए ऐसी चीज़ों में, लेकिन अगर कोई ज़्यादा परेशान करता है तो उसको ज़रूर थोड़ा सा सबक ज़रूर सिखाना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए, नहीं तो दुनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक मोड में है। बाय द वे किसी भी बात के बीच में जब कॉन्वर्सेशन चल रहा है, दो पर्सन या दो से ज़्यादा आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है ना, तो उसके बीच में देखा होगा आपने, सीरियल वगैरह में देखा होगा, ठीक है, ऑफिसेज वगैरह के सीन जब होते हैं मूवी वगैरह में, टीवी सीरियल्स में, या वैसे जनरली भी आपने देखा होगा कि बाय द वे बात कह के वो क्या करेगा, अपनी बात को बीच में कहेगा दूसरे पर्सन की बात को काट के, ठीक है। तो ये जो है होता है, तो वो जब सामने वाला बोल रहा था और वो बाय द वे कह के उस बात को कहता है तो थोड़ा सा वजन पड़ता है बात का, जब बाय द वे कह के वो करता है ना। वैसे जनरली जो लोकल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बट थोड़ा सा जहाँ पे फॉर्मल जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वहाँ पे थोड़ा सा करते हैं लोग। बाय नेचर स्वभाव होता है, स्वभाव होता है, उसके नेचर में ही ये चीज़ है, बाय नेचर उसके स्वभाव में ही यही चीज़ है, उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में ही यही चीज़ है, बाय नेचर ही वो ऐसा है ना, ऐसे तो बोलते ही हैं हम। बाय फेयर मीन्स बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, जो भी प्रोसीजर है, जो भी लीगल वे है एक, उस तरीके से काम करना। ब्रेक द रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड स्टेबल करना। बैड ब्लड, शत्रुता, दुश्मनी। ब्लैक शिप का मतलब होगा एक नीच व्यक्ति, एक धूर्त, एक मूर्ख, एक नेगेटिव पर्सन जिसका इमेज जो है बहुत ज़्यादा गलत है या गंदा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोन ऑफ कॉन्टेंशन, कॉन्टेंशन, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जिस चीज़ के ऊपर, जिस वस्तु के ऊपर, जिस थिंग के ऊपर कुछ विवाद है, झगड़ा है, कोई ना कोई मतलब डिस्प्यूट है, डिस्कॉर्ड है ना, इस तरीके की बात। बोन ऑफ कॉन्टेंशन यानी कि ऐसी हड्डी जिस पे उन कुत्तों की झगड़ा हो रहा है, उन कुत्तों का झगड़ा हो रहा है एक्चुअली। बीट अबाउट द बुश, भाई कोई भी जो है अपनी बात को ऊपर लेके आ रहा है, घुमा फिरा के उसको कितना भी समझा लो, वो क्या करेगा, अपनी बात को ऊपर लेके आ जाएगा, है ना। तो वो क्या है, बीट अबाउट द बुश होगा। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है, घूम फिर के कितना भी समझा लो उसको, घूम फिर के क्या करेगा, अपनी उसी बात पे आ जाएगा कि नहीं यही बात सही है ना। ये होता है बीट अबाउट द बुश। बेटर हाफ, वाइफ को बोलते हैं बेटर हाफ। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, एक ही प्रकृति का मनुष्य, बर्ड्स ऑफ ए फेदर, एक ही जैसे पंखों वाला पक्षी, मतलब एक ही प्रकार का मनुष्य, है ना। अब मनुष्यों में जैसे ये बात क्यों कही गई है, देखो कभी ना कभी तो ये कहावत बनी होगी, उसकी गहराई में हम लोग नहीं जा रहे हैं, फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं, आगे फ्यूचर में हो सकता है हम स्लाइड्स वगैरह में बना के कोशिश करें इन चीज़ों को समझाने की अच्छे तरीके से, बट अभी हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे जा भी नहीं सकते 3D इमेजेस या इस तरीके की वीडियोस को यूज़ करना, पिक्चर्स को यूज़ करना, अभी फ़िलहाल ये कर नहीं सकते, ये लिमिटेशन है, बाउंडेशन है हमारे पास, वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा समय में एडिट होती हैं। तो बर्ड्स ऑफ ए फैदर का मतलब यहाँ पे अगर मैं कहने की कोशिश करूँ, क्योंकि कई कबीले ऐसे होते हैं, देखो धरती है पूरी, अलग अलग टाइप के जो है लोग यहाँ पे रहते हैं, ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से, है ना, पोलर रीजन्स पे अलग जो है रहन सहन, खान पान, पेड़ पौधे, चीज़ें प्राकृतिक रूप से जो है क्या होती हैं, नेचुरली चेंजेस होते रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार की जाति जनजाति इस तरीके की चीज़ें रहती हैं पृथ्वी पे, तो उस सेंस में इस चीज़ को मे भी कहा गया होगा, बट नॉट कन्फर्म्ड ये बना कैसे है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, देखो मैंने ब्लू कहा था और नेगेटिव मीनिंग आया, ठीक है। आकस्मिक विपत्ति का मतलब होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब एक गोली निकली, ठीक है, एक गोली निकली बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेरी तरफ आई, इसका मतलब क्या है
क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आप जो है एक बुरी स्थिति में फंस चुके हैं। बाय फोर्स ऑफ, किसी चीज़ की हेल्प लेना, बाय फोर्स ऑफ किसी चीज़ का बल मिलता है आपको, किसी चीज़ की सहायता मिलता है। वो नहीं बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, बाय फोर्स ऑफ कह सकते हो। वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, दिन दहाड़े, दिन दहाड़े चोरी हो गई, दिन दहाड़े ये हरकत हो गई, दिन दहाड़े ऐसी चीज़ नहीं। सुना होगा आपने इस तरीके की बात, है ना। तो ये बिड फेयरवेल टू, विदाई देना, विदाई नहीं होता ये विदाई होता है, ठीक है। विदाई नहीं होता ये विदाई होता है। ब्रीद वंस लास्ट, ब्रीद वंस लास्ट मतलब आखिरी सांस लेना, अंतिम सांस लेना, मतलब उसके बाद जो है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। बात करते हैं लेटर सी के जो हमारे वर्ड्स हैं, सॉरी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनकी। कैट एंड डॉग्स लाइफ, मतलब कुत्ता और बिल्ली का क्या रहता है हमेशा, सांप और नेवले का क्या रहता है हमेशा, झगड़ा रहता है इनका आपस में, ठीक है। और भी बहुत सारे जीव जंतु होंगे बट ये थोड़े से फेमस हैं और ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो बिल्ली और कुत्ते का झगड़ा रहता है, तो वो क्या है, एक कलहपूर्ण जीवन है उनका। जब भी एक दूसरे को देखेंगे वो लड़ने लग जाएंगे, है ना। वैसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं आजकल, शॉर्ट वीडियोस में देखने को मिलता है काफ़ी, है ना। एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं आजकल जीव जंतु, वो रेयर केसेस में देखने को मिलता है हमें। बट जनरली क्या होता है, नेचुरली क्या होता है ना, तो वो जो है कलहपूर्ण जीवन है, कलेश रहता है, उन दोनों के बीच में झगड़ा रहता है, डिस्प्यूट रहता है। कम टू लाइट, विदित होना, किसी चीज़ का एक तरीके से हाईलाइट होना, किसी चीज़ के बारे में एक तरीके से कोई बात आप गुप्त रख रहे थे बट अभी वो बात जो है गुप्त नहीं रही, वो हाईलाइट हो गई है, विदित हो गई है। कम टू लाइट मतलब वो प्रकाश में आ गई है चीज़। कैशल इन द एयर, हवाई किले बनाना, जो आप नहीं हैं उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करना, ठीक है। प्रेटेंड करना, छलावा करना, धोखा देना। धोखा देना इन द सेंस क्या होता है, जो एक्चुअल में वो पर्सन नहीं है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कैसल्स इन द एयर कर रहा है, हवाई किले बना रहा है। और ऐसे लोगों का पता भी चल जाता है कि वो उसको जो है ये जो चीज़ ये कहने की कोशिश कर रहा है या कहता है एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कट अ सॉरी फिगर, बहुत ज़्यादा मतलब बुरी स्थिति में फंसे हुए होना, कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। सॉरी फिगर कब काटते हैं, जब आप बुरी सिचुएशन में हैं, लज्जित हैं, शर्मिंदा हैं, अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं, है ना, शर्म महसूस कर रहे हैं, आपने कोई गलती की थी या तो, है ना, यही हो सकता है इसका। क्राई इन द वाइल्डरनेस, आरण्य रोदन, व्यर्थ की वस्तु। कहने का मतलब क्या होता है, जंगल में जाके रोना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जंगल में जाके आप रोओगे तो वहाँ पे जाके आपका रोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उस चीज़ का आप बखान करो, बताओ उसके बारे में, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बेकार की चीज़ है वो, बेकार का काम है वो, ठीक है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना, वो वाली बात हो जाती है। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, अब मगरमच्छ है ना पानी में रहता है, अगर वो रो भी रहा है तो किसको दिखता है, और अगर वो नहीं भी रो रहा है और वो ऐसा प्रेटेंड कर रहा है कि वो रो रहा है तो किसको दिखता है, वो पानी में ही तो रहता है ना। तो मगरमच्छी आंसू, दिखावटी मायूसी, है ना, सब ढोंग। कट एंड ड्राइड, वो चीज़ बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है, चीज़ भी हो सकती है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो रेडी है जो भी उसका काम है। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। अब बहुत आसान काम है, इसका मतलब ये है, वो लेफ्टी नहीं है, वो लेफ्टी के लिए वो दाएं हाथ का खेल होता है। कम टू ब्लो, कम टू ब्लो का मतलब क्या होता है, एक तो गाली गलौज की लड़ाई होती है, एक मारा पिट्टी की लड़ाई होती है। जो मारा पिट्टी की लड़ाई होती है जिसमें फिजिकल टच आता है, जिसमें आप मारते हो किसी हथियार के द्वारा या अपने हाथों के द्वारा, जो लड़ाई की जाती है आपस में गुत्था गुत्थी, वो वाली चीज़ हाथापाई, कम टू ब्लो होता है। कम इनटू फोर्स,
किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंट होना, किसी भी चीज़ का लागू हो जाना क्या होता है, कम इनटू फोर्स होता है। वो चीज़ फोर्स में आ गई है, वो चीज़ बल में आ गई है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड। चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड बहुत ज़्यादा डरपोक, डरपोक व्यक्ति या डरपोक। कोल्ड वॉर अमैत्रीपूर्ण संबंध, कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड होता है। वो बर्निंग इश्यूज आया था, है ना, तो उससे रिलेटेड होता है ये वर्ड, जियोपॉलिटिकल से संबंधित होता है, पॉलिटी से संबंधित होता है कोल्ड वॉर। अमैत्रीपूर्ण संबंध, दो देश हैं उनके आपस में ज़्यादा नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल हमारा पाकिस्तान का ले लो, हमारा चाइना का ले लो, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ हमारे बीच में कोल्ड वॉर ही रहता है। मतलब अगर हम वर्ड्स के मीनिंग पे जाएं तो ठंडा लड़ाई, अब लड़ना भी नहीं है और मिलना भी नहीं है, ठीक है, वो कोल्ड वॉर होता है। कोल्ड ब्लडेड बिल्कुल नृशंसली, नृशंसली मैंने इंग्लिश प्लस हिंदी में मिक्स कर दिया, बिल्कुल निर्दयतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक, जिसमें कोई भी मतलब क्या नहीं है, दया की भावना नहीं है, जिसमें कोई भी दया की भावना नहीं है, कोल्ड ब्लडेड जो है वो होता है। फिर है हमारा क्लोज सेव, भाई बाल बाल बच गया, बिल्कुल बाल बाल बच गया, नहीं तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। क्लोज सेव, बिल्कुल बाल बाल बच गया। कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है बनावटी कहानी, झूठी कहानी। किसी को एक इमोशनल कहानी सुना दी, एक दर्दनाक कहानी सुना दी और उसको अपनी साइड में कर लिया, या उससे जो भी काम निकलवाना था वो काम निकलवा लिया, इजीली हो गया वो काम, तो वो उसने क्या कर दिया, कुक एंड बुल स्टोरी सुना के अपना काम कर लिया उसने या निकलवा लिया। ठीक है। डी लेटर से रिलेटेड अपने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनकी बात करते हैं। डेड अगेंस्ट, एकदम विरोध, एकदम विरुद्ध, एकदम अगेंस्ट किसी भी चीज़ के होना। डेडलाइन, निर्दिष्ट सीमा। डेडलाइन का मतलब क्या है, वो वाली बात जो नदी में क्या था वो, मैं भी भूल गया उसको, गलत भूल गया, वैसे बोलना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को, ठीक है। वो जो जो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल बिलो द मार्क, इस चीज़ के साथ जो है आप लगा सकते हो इसको, एक उचित स्तर से नीचे, है ना, उससे आप इसको क्या कर सकते हो, एक तरीके से रिलेट कर सकते हो डेडलाइन से। लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक बात होगी, ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। कैसे, इस बाउंड्री से आपको बाहर इस तरफ नहीं जाना है, आपको इस तरफ रहना है, आपको क्या करना है, राइट साइड में रहना है, लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अरे राइट ये होता है कि ये ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है, ओके। तो उसी चीज़ को हम डेड लाइन एक तरीके से कहेंगे और ये ज़्यादा खतरनाक होगी। डे इन डे आउट, दिन रात, दिन रात कॉन्टिन्यूसली कोई भी चीज़ चल रही है 24 आवर्स। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का, हार्नेस वैसे क्या होता है, एक सपोर्ट होती है, एक रस्सी होती है, ठीक है, हार्नेस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डाई इन हार्नेस, हार्नेस का मतलब यहाँ पे आप किसी भी पद, किसी भी जॉब से जोड़ सकते हो, जो भी उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या है, जॉब है या काम है उसका, उससे आप इसको जोड़ सकते हो। और वो अपने पद पे है, अपनी जॉब पे है, और उस समय पे अचानक कारण, किसी भी कारणवश अपने काम ही उसका इतना खतरनाक हो सकता है, वो बीमार चल रहा हो या चल रही हो लंबे समय से, कुछ भी काम हो, वो अपने पद पे रहते हुए उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। डेड लेटर, जो कभी लागू हुई थी चीज़ लेकिन अब जो है वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, ठीक है, पहले कभी वो चीज़ लागू हुई थी बट अब वो चलन में नहीं है। 500 और 1000 के नोट चलते थे, अब 500 का नोट चेंज हो गया है बट पहले वाला नहीं चल सकता, इलीगल भी है। लेकिन 1000 का नोट तो बिल्कुल भी चलन में नहीं है, तो ये डेड लेटर है एक तरीके से, ठीक है। पहले 1000 का नोट चलता था बट अब नहीं चलता है, तो वो चीज़ क्या है, डेड लेटर है। डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम व्यक्ति, डेड डार्क हॉर्स, ठीक है, वो दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं है वो व्यक्ति, ठीक है, दिखता नहीं है वो व्यक्ति का मतलब क्या कह सकते हो आप,
किसी भी कारणवश आपने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे ये चीज़ भी है क्या, इस तरीके की बात, ठीक है। डार्क हॉर्स, ड्रॉप इन द ओशन। अब एक बूंद का एक समुद्र से क्या लेना देना। देखो वो एक अलग चीज़ है, बूंद बूंद से सागर भरता है, वो एक अलग चीज़ है ना, वो मेहनत की सेंस में हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक पूरा समुद्र है और वहाँ पे एक बूंद हमने उसके अंदर से निकाल ली, तो समुद्र के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे सागर में बूंद के समान, देखो यहाँ पे इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है। इस तरीके की चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। ड्राई फैक्ट्स, बिल्कुल नीरस तथ्य है, बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो ड्राई फैक्ट्स होते हैं। डू अवे विद, किसी भी चीज़ से छुटकारा प्राप्त करना या पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। डू वंस अटमोस्ट, डू वंस अटमोस्ट का मतलब क्या है, जितना हो सकता है उतना करना, जितना भी हो सकता है, आप अपना बेस्ट कर रहे हो, जितना भी हो सकता है उतना। डू इन द मैनेज पॉलिसी, डू इन द मैनेज पॉलिसी, एक ऐसा सिद्धांत जिससे ना तो लाभ हो खुद का और ना ही दूसरे का, जिससे ना तो किसी को फ़ायदा पहुंच रहा और ना खुद को फ़ायदा पहुंच रहा, ना तो सामने वाले को फ़ायदा हो रहा और ना हमें पैसे फ़ायदा हो रहा। तो वो क्या होता है, वो डू इन द मैनेजर पॉलिसी है। उसमें जो है फ़ायदा ही नहीं हो रहा, ना तो खुद का अपना और ना दूसरे का। वैसे बहुत कम देखा है ये मैंने। ड्यू टू, किसी भी कारणवश। डबल माइंडेड, अस्थिर बुद्धि वाला। अस्थिर बुद्धि, डबल माइंडेड वैसे भी आप समझ गए होंगे, डबल माइंडेड किसको कहते हैं, जो दोहरी मानसिकता रखता है, आपके सामने कुछ दूसरे के सामने कुछ। डेड लॉस, कतई पूरा न होने वाला नुकसान। डेड लॉस, ऐसे लॉस, ऐसी हानि, ऐसा लॉस होता है जो बहुत मुश्किल काम है पूरा होना, जिसका बहुत मुश्किल काम है पूरा होना। डू वेल, अच्छा करना, आपको प्रशंसा मिल रही है, आपको यश प्राप्ति हो रही है, डू वेल, अच्छा करो। डाउन एंड आउट, हतोत्साह। हतोत्साह का मतलब क्या होगा, आपने बहुत मेहनत कर ली, आप जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, हम स्टडी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बट आप करीब चले जाते हो, बट उस अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हो सकता है, आप क्या होंगे, तो आप जो है बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होंगे, डाउन एंड आउट होंगे, आप अपने आप को डाउन एंड आउट महसूस करेंगे। ड्रॉप अ सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर विवाद बंद करना, ड्रॉप अ सब्जेक्ट। कोई भी बातचीत है, कोई भी मुद्दा है, उसके ऊपर क्या करना, भाई इसको ठंडे बस्ते में डाल दो, इस बात से कोई लाभ प्राप्ति नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उस सब्जेक्ट को, उस मैटर को ड्रॉप कर दो। ड्रॉप इन ऑन, मिलने जाना, ड्रॉप इन ऑन। ड्रॉप आउट ऑफ, छोड़ देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना। ड्रॉप आउट आपने सुना होगा, पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ड्रॉप आउट कर लिया था मैंने। एक विदड्रॉ भी होता है, विदड्रॉ, ये क्या होता है बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। विदड्रॉ, ड्रॉ की स्पेलिंग DRAW है। ड्रॉ ए लाइन, एक मर्यादा तय करना, बस इस लाइन को क्रॉस मत करना भाई, सच में लाइन नहीं खींचते वहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में जब ड्रॉ अ लाइन कहते हैं तो सच में लाइन नहीं खींची जाती किसी पेज पे, किसी धरती पे, कहीं पे भी, लेकिन एक जो लिमिट होती है ना, लिमिट, डोंट क्रॉस योर लिमिट, इस तरीके का कुछ सुना होगा आपने कभी भी, भैया अपना लिमिट क्रॉस मत कर, वो एक लाइन होती है, उसी लाइन को ड्रॉ अ लाइन बोलते हैं, जो लिमिट वाली लाइन होती है। भाई इस लाइन को, इस लिमिट को क्रॉस मत कर अपनी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम नेक्स्ट में डिसाइड करेंगे कि कितने हम उसमें कर सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। अराउंड आधे घंटे की ये वीडियो जा चुकी है, और अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपको परेशानी हुई हो, समझ में ना आया हो, या इस तरीके की कोई भी सजेशन हो, इस तरीके की चीज़ों के लिए कमेंट बॉक्स है। नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी, कुछ बुक्स के लिंक्स हैं हमारी के, ठीक है। हमारी मतलब जो हम जनरली बुक्स पढ़ते हैं, हमारी स्किल IQ एजुकेशन का पब्लिकेशन नहीं है। हमारी तरफ से हमने अभी कुछ नहीं किया है, हम सिर्फ जो बाज़ार में प्रचलित बुक्स हैं उनको ही पढ़ाने की कोशिश करें। उन बुक्स का कुछ लिंक है, आप वहाँ से अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, जाके विजिट ज़रूर कर सकते हैं आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।